हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज हम बात करेंगे झारखंड सचिवालय की। झारखंड सचिवालय जो वैकेंसी या नोटिफिकेशन आई है, उसमें बहुत सारे पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी निकाली गई है और जिसका डिटेल सिलेबस भी जारी किया गया है। इस डिटेल सिलेबस में कंप्यूटर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 20 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। यानी टोटल 60 अंकों का ये पेपर होने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो हम इस सीरीज में कंप्यूटर से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। कंप्यूटर सीरीज का ये हमारा पहला कोई क्लास है। इसके रिगार्डिंग हम हर दिन एक नई क्लास आपके पास लेते आएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला क्लास कंप्यूटर का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ब्राउज़र। हम ब्राउज़र का जो उपयोग करके क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड तक पहुंचते हैं। हम जैसे क्रोम भी एक क्या है, ब्राउज़र है। बहुत सारे लोग क्रोम यूज करते हैं, तो क्रोम पे यूज करके हम ब्राउज़र जो क्रोम है उसका यूज करके वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंच सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सुनना है। आपको इसी से याद होता जाएगा और आपको किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो इसकी खोज जो था वो टिम बर्नर्स ली नाम के व्यक्ति ने की थी। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट से जुड़ी सभी वेबसाइटों का एक संग्रह है। इसमें क्या है कि इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट अवेलेबल है वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जुड़ी हुई है, जिसमें लोग जानकारी साझा करते हैं। और सभी सार्वजनिक वेबसाइट या जो उसका पेज है उसमें उपयोगकर्ता जो है, यूजर जो है, वो अपने स्थानीय कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस से उसके माध्यम से उसमें एक्सेस करते हैं। अभी टोटल 4 टाइप के वर्ल्ड वाइड वेब्स हैं, जिसका अलग अलग अपना डिफरेंशिएट है। अभी तक वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 और वेब 4.0 तक आया है। तो ये था वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीडीए नामक जो हैंडल है कंप्यूटर का क्या अर्थ है। पीडीए, तो इसका सही आंसर है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या है पीडीए का, क्या नाम का हैंडल है, जो क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। अभी क्या है कि कंप्यूटर को अलग अलग काम के लिए अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, वो साइज के आधार पर अगर हम देखें तो उसको सुपर कंप्यूटर जो सबसे बड़े साइज में होता है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स होता है, और पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। इस प्रकार उसके साइज के अनुसार से उसको 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। अगर उसका कंप्यूटर का डाटाबेस हैंडलिंग के मतलब डाटा कैसे हैंडल करता है, उस हिसाब से अगर हम कंप्यूटर को वर्गीकृत करें तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है पीडीए नामक हैंड हैंडल कंप्यूटर का क्या अर्थ है। तो उसका पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ईमेल एड्रेस निम्न में से किस रूप में होता है। तो ईमेल एड्रेस जो होता है वो छोटे अक्षरों में होता है। आपने देखा होगा सबका ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस जो होता है स्मॉल लेटर्स में होता है, छोटे अक्षरों में होता है। नेक्स्ट है
MICR कोड लाइन स्ट्रक्चर में 9 संख्या वाले शॉर्ट फील्ड नंबर की पहली 3 संख्या निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर है सिटी का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम जानते हैं कि MICR क्या है। तो MICR जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बैंक चेक्स में यह कोड छपा होता है। जो भी बैंक चेक्स होते हैं उसमें MICR कोड छपा होता है। यह चेक को पहचानने में सक्षम बनाता है। इससे चेक की पहचान की जा सकती है, जिससे उसको तेजी से उसका प्रसंस्करण किया जा सकता है। अभी उसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 9 अंकों का कोड होता है। MICR में कितने अंकों का कोड होता है? 9 अंकों का कोड होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में उसके शाखा पहचानने और बैंक पहचानने में मदद मिलता है। इसमें 3 भाग होता है। पहला 3 अंक क्या बताता है? सिटी को बताता है। पहला 3 अंक क्या बताता है? शहर के कोड को बताता है कि वो कौन से पिन कोड का है। नेक्स्ट जो 3 है उसको बैंक का बताता है कि वो कौन सा बैंक का है, कि SBI का है, कि यूनियन बैंक का है, कि एक्सिस बैंक का है, कि बैंक ऑफ बड़ौदा का है। नेक्स्ट 3 अंक क्या बताता है? कौन से अंक का, कौन से बैंक का है। और जो लास्ट 3 अंक है उस बैंक की कौन सी शाखा का है। अभी जैसे SBI का कोई एक ब्रांच कहीं है, दूसरा ब्रांच कहीं है, तो वो किस शाखा का है, एक ही बैंक बैंक के किस शाखा का है वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्ताक्षर RAM का पूर्ण रूप क्या है? शॉर्ट फॉर्म जो रैम है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम होता क्या है? तो रैम कंप्यूटर मेमोरी का एक टाइप है। कंप्यूटर मेमोरी का टाइप है, कंप्यूटर का दिमाग का एक टाइप है, जिसे किसी भी क्रम में हम लोग पढ़ या बदल सकते हैं। आम तौर पे क्या होता है, वर्किंग डेटा और मशीन कोड को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? रैम का उपयोग क्या किया जाता है? वर्किंग डाटा जो होता है और मशीन कोड का होता है, जो होता है डाटा, उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। अभी कंप्यूटर में 2 टाइप के मेमोरी होते हैं, एक रैम होता है और दूसरा रोम होता है। अभी रैम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एस रैम जिसको हम लोग स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, डी रैम जिसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, उसके बाद एम रोम होता है जिसको हम लोग मास्क रोम बोलते हैं, उसके बाद पी रोम होता है जिसको प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। इस तरह अलग अलग टाइप के रैम्स हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो जो भी कंप्यूटर में टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट होता है, जो भी वर्ड में हम लोग बनाते हैं, तो उसको प्रोसेस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो उसको वर्ड प्रोसेस कहलाता है। वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच के हजारों डैश से चिप्स बनते हैं। तो अभी क्या है कि बहुत सारे स्विच जो होते हैं उससे ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। उससे क्या बनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS डॉस डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्वेश्चन पूछा गया है MS डॉस किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही आंसर है कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉस क्या है? कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डॉस किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जिसको बूट प्रोग्राम द्वारा हम लोग कंप्यूटर में सबसे पहले लोड कर देते हैं, और बाद में ये क्या करता है, कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम एप्लीकेशन का मैनेजमेंट करता है, मतलब उसका प्रबंधन करता है। सबसे पहले कोई नया कंप्यूटर रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर बाद में क्या करता है, जो भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं उसको वो हैंडल करता है। जैसे मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड पहले डला हुआ रहता है जिसको हम लोग बूट प्रोग्राम बोलते हैं,
वो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी सब एप्लीकेशंस को मोबाइल में लोड करते हैं, और इन्हीं एप्लीकेशंस का जो मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा जो उपयोग करता है, जो यूजर है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक उपयोग करता है इंटरफेस, जैसे कमांड लाइन इंटरफेस होता है और ग्राफिकल लाइन इंटरफेस होता है। पे कि हम लोग जो कमांड देते हैं और वो जो दिखाता है, वो दो दो इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का दो इंटरफेस होता है, एक तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, क्या हम लोग कमांड देते हैं, और दूसरा वो क्या दिखाता है, उसको हम लोग ग्राफिकल इंटरफेस, यूजर इंटरफेस बोलते हैं, जिससे दोनों के बीच में क्या होता है, बातचीत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है, प्लॉटर। प्लॉटर में क्या करते हैं हम लोग किसी पेपर में अगर हमको किसी कोई इस चित्र बनाना है, तो उस केस में हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं, और वो प्लॉटर क्या होता है, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जिसमें प्लॉटर में वो चित्र निकल के सामने आता है। एक तरह से प्लॉटर क्या है, एक तरफ से प्रिंटिंग डिवाइस भी है, जो बड़े बड़े चित्रों को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कॉमन डाटा तत्वों का सबसे छोटा और सबसे बड़े तरीके का सही क्रम क्या है? अभी क्या है, ये कॉमन डाटा है, उसमें छोटे छोटे डाटा मिलके बड़ा डाटा बनाता है, तो उसको हम लोग किस क्रम में देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले कैरेक्टर है, कैरेक्टर में जिसमें वर्ड्स भी आ सकते हैं, जो हम लोग डालते हैं। उसके बाद कैरेक्टर के बाद फील्ड बनता है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड बनता है, बहुत सारे रिकॉर्ड से क्या बनती है, फाइल बनती है, और बहुत सारे फाइल से क्या बनता है, डाटाबेस बनता है। तो ये डाटा का फ्लो है, डाटा का फ्लो है। एक बार फिर से बताते हैं, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन कैरेक्टरों को मिला के क्या बनता है, फील्ड बनता है। फिर बहुत सारे फील्ड को बना मिला के क्या बनता है, रिकॉर्ड्स बनता है। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मिला के क्या बनता है, फाइल बनता है। और बहुत सारे फाइलों को मिला के क्या बनता है, डाटाबेस बनता है। तो इस प्रकार की ये क्या है, कॉमन डाटा का छोटे से बड़े का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर घटकों को सामान्यतः किस नए अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसका सही आंसर क्या है, अपग्रेडिंग है। अगर हम हार्डवेयर घटकों को पहले अगर कम शक्तिशाली था, तो बाद में हम उसको ज्यादा पावरफुल से परिवर्तित करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपग्रेडिंग बोलते हैं। अभी जैसे किसी का रैम कम है, तो उस केस में अगर हम रैम बढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपग्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपग्रेडिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस क्या है? तो डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और हाँ, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि डॉस क्या है। तो डॉस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। डॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीएस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के साथ यूपीएस लगा होता है, अगर लाइट चली जाती है तो उस केस में यूपीएस क्या करता है, कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता रहता है। तो क्या हुआ, बिना बाधा के कंप्यूटर को सप्लाई मिलता रहा, तो इसीलिए हम लोग यूपीएस को क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। सही क्या आंसर है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अभी हमने देखा था पीछे प्लॉटर, प्लॉटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किस शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? तो हमको अगर विंडोज में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो कौन सा शॉर्ट की दबाते हैं? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस को दबाकर हम डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। अब दूसरे शॉर्टकट की बात करें, तो कंट्रोल प्लस ए से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस ए से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट करते हैं। फिर कंट्रोल प्लस एक्स से क्या करते हैं,
कट द सेलेक्टेड आइटम, कट कर सकते हैं सेलेक्टेड आइटम को, कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट से कट द सिलेक्टेड आइटम, हम लोग सिलेक्टेड आइटम को हटा सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी से हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई एन से कॉपी सिलेक्टेड आइटम्स को पूरी तरह से कॉपी किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस भी से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग, सही का आंसर क्या है उसका, बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं जो इंटरनेट तथा वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टैंडर्ड का प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर है इंट्रानेट। इंट्रानेट में क्या होता है, मान लीजिए बहुत एक संगठन है, जैसे रेलवे है, उसके अंडर में अब उसका खुद का अपना नेटवर्क है। उस नेटवर्क के जरिए क्या होता है कि वो अपने जो एम्प्लॉय है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ वो कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के जो सेटअप किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रानेट बोलते हैं। इंट्रानेट में क्या होता है, एक संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इंट- तो इंट्रानेट क्या है, किसी एक संगठन का निजी नेटवर्क है। इंट्रानेट क्या है, एक संगठन का निजी नेटवर्क है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ सुरक्षित रूप में संवाद करने में सहायता करता है, ताकि इसमें क्या हो, किसी आउटर का इंटरफेरेंस ना हो, कोई उसको हैक ना कर ले, तो इस केस में हम लोग इंट्रानेट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है, किसी संगठन के जो, अभी इंटरनेट की ही बात करें तो इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं जो इंटरनेट तथा वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है, इंटरनेट है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।